बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मलाई सीख कबाब की रेसिपी, जो कि मेरी ईद स्पेशल रेसिपी है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और मुंह में जाके घुल जाने वाले कबाब की रेसिपी है और बहुत ही इजी मेथड के साथ हम इसे तैयार करेंगे फ्राइंग पैन में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो कबाबों को बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा लिया है, जो कि है 800 ग्राम। 3 पाव से 50 ग्राम थोड़ा ज़्यादा है ये। तो ये हमारा घर का पिसा हुआ कीमा है, जिसको मैंने चॉपर में 2 से 3 बार पीस लिया है। बिल्कुल फ़ाइन कीमा है ये। और अगर आप कबाब बनाते हैं तो कीमे को एक रात पहले फ्रिज में छन्नी में रख दें, ताकि इसमें जितना भी पानी हो वो निकल जाए। तो कबाब बनाते वक्त नंबर 1 टिप यही है कि पानी कीमे में नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत, साथ ही डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चाट मसाला डालेंगे आधा चाय का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/4 चाय का चमचा, चिकन पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा, और साथ ही हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा। इसी के साथ हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, जो कि है 1 खाने का चमचा भर के। तो ये तमाम स्पाइसेस अब हम कीमे में डाल देते हैं। ये तमाम स्पाइसेस चले गए इसमें, और ये जो हमने मसालों का रेशो लिया है ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगा 3 पाव कीमे के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास हैं लहसुन के जवे, जो कि हैं 4 से 5 अदद। इसी के साथ हमने काजू लिए हैं 18 से 20 अदद। अगर आपके पास ये ना हो तो बादामों को भिगो के उसका छिलका उतार के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमने लिए है अदरक, जो कि है 1 इंच का टुकड़ा, और मैंने इसको इस तरीके से काटा हुआ है। साथ ही हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं कुछ, साथ ही हमने हरा धनिया लिया है यहाँ पे कुछ, और 3 अदद यहाँ पे हमने हरी मिर्चें लिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों की हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर ये बहुत अच्छी पीसेगी। मैंने इसको हमदस्ते में पीसा है, थोड़ा सा पानी डाल के। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, पानी इसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ हमने एक छोटी डली प्याज की ली थी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया और छन्नी में इसका पानी तमाम निकाल दिया है। तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। दोनों चीज़ों को हम कीमे में डाल देते हैं। तो ये पेस्ट चली गई इसमें, और साथ ही हम ये प्याज भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरी घर की मलाई उतरी हुई है दूध की, तो इसमें भी दूध मौजूद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये घर की मलाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और टेट्रा पैक की जो क्रीम आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दी है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपको लगेगा कि ये हैंडल नहीं हो पाएगा और सॉफ्ट हो रहा है मिक्सचर, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम मैरिनेट करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो तकरीबन 12 घंटे के लिए हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। पूरी रात के लिए हम इसको रख देंगे। तो अगर आप किसी दावत में बनाते हैं तो 1 दिन पहले इसकी मैरिनेशन ज़रूर करके रख दीजिए। मैरिनेशन होगी तो ही ये अच्छे बनेंगे। तो इसको अब हम कवर कर देते हैं। 12 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। अब तकरीबन 12 घंटे के बाद ये हमारा कीमा मैरिनेट हो चुका है कबाबों का। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके की वुडन स्क्यूवर्स में भी बना सकते हैं और पैन में फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े डिफरेंट तरीके से इसको बनाऊंगी। तो आप इस कीमे का टेक्सचर देख सकते हैं, ये अब हैंडल होने के बिल्कुल काबिल हो चुका है। तो हाथों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अब। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा रहे हैं। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मलाई कबाब है, इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा तेल लगाना। तो यहाँ पे हमने ले ली है इस तरीके की ये सीख है हमारे पास, चौड़ी वाली, जिससे काफ़ी अच्छा सा इम्प्रेशन आ जाएगा। और जिनके घर में ओवन हो तो ग्रिल करने की जो सीख होती है वो भी कुछ इस तरीके की मोटी होती है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। अब हम इस तरीके से उठाएंगे कीमे को, और इतना हमने लिया है कीमा, और हम इसको इस तरीके से करते हुए हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे पहले। और अब हम इस सीख को डालेंगे इस तरीके से, और हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसको फैला लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने सीखों पे कबाबों को शेप दे दिया है। हम हल्का सा इम्प्रेशन डाल देंगे इस तरीके से। और अब हम इस सीखों को डायरेक्ट चूल्हे पे रख के सिर्फ 1 मिनट के लिए सेकेंगे।
तो सीख को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हुए और इस तरीके से हम इसको बस सेक लेंगे। इससे क्या होगा, ये मलाई कबाब है, ताकि ये शेप जो है इसका मेंटेन रहे, टूटे नहीं ये फ्राई करते वक्त। तो हम इसका ये वाला स्टेप कर रहे हैं, बहुत ही इजी हो जाता है। और ये देखें हमने इस तरीके से थोड़ा सा कर लिया है, उसको हम ईज़िली निकाल लेंगे। अब तो यही स्टेज भी है आपका, अगर आप चाहें तो इसको इस स्टेज पे तमाम को बना के और इसको फ्रीज़र में ज़िपर लॉक में भी डाल के रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने तमाम बना लिए हैं इस तरीके से, और बहुत ही इजी हो जाता है फिर फ्राई करना। इन कबाबों को आप तकरीबन 15 दिन के लिए फ्रिज में आराम से रख के इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहें निकाल के फ्राई कर लें। तो अब आ जाते हैं हम अपनी फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ हमने पैन ले लिया है जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे कबाबों को। अब एक एक करके हम कबाबों को डालेंगे फ्राइंग पैन में और मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और अब तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद हम इसको फ्लिप करके पकाएंगे। तो अलट पलट करते हुए हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए हमारे कबाब बन के तैयार हैं। इसको हमने सर्विंग प्लेटर में निकाल लिया है। इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, रायते के साथ, पूरी पराठे के साथ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मेरे पास कि आप हमें दावतों के लिए रेसिपीज़ दीजिए, तो आप इसको बनाइए दावतों में, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आज की रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।